सतीश महाना न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि कानपुर की महाराजपुर विधानसभा में एक चर्चित नाम है, क्योंकि वो पिछले 10 सालों से महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी हैं और 5 सालों से कैबिनेट मंत्री भी हैं। योगी सरकार में रहते हुए कैबिनेट मंत्री रहना और इस विधानसभा क्षेत्र में एक अलग ही दबदबा बनाए रखने का मर्तबा रखने वाले सतीश महाना एक रोल मॉडल हैं उन लोगों के लिए जो राजनीति में आने के बाद अपने क्षेत्र का विकास कराते हैं। आज वो अपनी विधानसभा क्षेत्र के सरसौल क्षेत्र में आ रहे हैं अपने लिए, खुद के लिए कैंपेनिंग करने और अपने कार्यकर्ताओं और अपनी जनता से कुछ कहने के लिए। तो आइए उन लोगों से बात करते हैं, क्या उम्मीदें हैं आगे की सतीश महाना से उन लोगों की। भाई साहब, कितना संतुष्ट रहे पिछले 5 सालों में ऐसा विधायक पाकर? सर जी, पूर्ण संतुष्ट हैं। जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। सभी को अनाज वगैरह और सभी सुविधाएं मौजूद करा रहे हैं, और इससे ज़्यादा क्या लोग हैं यार। सतीश महाना की विधानसभा क्षेत्र में जो जमीनी ज़रूरतें हैं लोगों की कितनी पूरी हुई हैं? बहुत सारी ज़रूरतें पूरी भई हैं। जहां हमारी नज़र जा रही है वहां तक का ज़रूरतें बहुत किया है। और इसमें यूपी के अंदर योगी सरकार बहुत अच्छी सरकार है। इससे बढ़िया कोई सरकार न रही है न रहेगी। 10 सालों में विधायक रहते हुए कितना काम देखा है, युवाओं के लिए कितने अवसर हम दिए? तो भैया जिधर भी जाते हैं तो काम ही काम देख रहे हैं योगी जी की सरकार में। वैसे 2 साल इनके खराब हुए हैं जो कोरोना में, उसमें पब्लिक थोड़ा नाराज हुई है, लेकिन सरकार इन्हीं की अच्छी है। फिलहाल सतीश महाना की जनसंपर्क रैली है, यहाँ पर इतने लोग आए हुए हैं, उनसे हम जानेंगे कि वो सतीश महाना को कैसे देखते हैं और अपने क्षेत्र के विकास के बारे में सतीश महाना से कितनी उम्मीदें रखते हैं। देखो, सतीश महाना जी से कितनी उम्मीदें हैं आने वाले 5 सालों में? सतीश महाना जी से पूर्ण उम्मीदें हैं। विगत 30 सालों में जितनी उम्मीदें हैं उससे ज़्यादा उम्मीदें हैं। मेरी विधानसभा में मेरा सौभाग्य है कि मुझे ऐसा विधायक मिला, ऐसा मंत्री मिला जो हर गरीब का दुख दर्द जानता है और हर गरीब के साथ खड़ा रहता है। तो 2 पंचवर्षीय योजनाएं देख चुके हैं, कैबिनेट में मंत्री रह चुके हैं, इसके बाद अब वो दोबारा अपने लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कितनी ज़्यादा उम्मीदें रखनी चाहिए इस बार सतीश महाना से? इस बार सतीश महाना एक रिकॉर्ड मतों से विजय होंगे, जो पूरे उत्तर प्रदेश में इनसे ज़्यादा कोई मत पा के विजय नहीं होगा। और क्षेत्र की जनता इनको विधायक नहीं, इनको अपना भाई, अपना मित्र, अपना माताएं बहनें, अपना भाई, जो माताएं हैं वो बेटा मान के इनको आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं। इनके आगे विपक्ष का कोई भी कैंडिडेट जितने भी हैं सबकी जमानतें जब्त हो रही हैं। विकास के नाम पर सतीश महाना अपने विधानसभा क्षेत्र से कितना काम करा पाए, कितनी संतुष्टि? 2 पंचवर्षीय हो गए। 2 पंचवर्षीय में महाराजपुर के अंदर मेरा अनुमान है कम से कम 90% काम हो चुका है, और आने वाले समय में जो भी बचा कुचा काम है वो निश्चित तौर से पूरा होगा। और महाराजपुर विधानसभा के अंदर महाना जी ने जितना काम कराया है, साथ ही किसी विधायक जो पूर्व में रहे या मंत्री रहे उन्होंने कभी इतना काम नहीं कराया होगा। और 90% जनता अब की बार विकास एक बड़ा मुद्दा रहा है। 10 साल हो गए अपनी विधानसभा के विधायक रहते हुए और 5 साल कैबिनेट मंत्री रहते हुए। युवाओं के लिए, आम तबके के लिए कितनी सुविधाएं दी हैं? हमारे हिसाब से आने वाली जो पहली सरकार थी उनसे ये 85% ज़्यादा काम हमारे महाना जी के द्वारा हुआ है। गांव में आज मोदी योगी जी के माध्यम से जो विकास हुआ है, गलियां, सड़क, खरंजा, स्कूल, पढ़ाई पे लेकर के स्वास्थ्य के प्रति जो चेतना जागी है, तो इस वजह से हम चाहेंगे कि महाना जी भी हमारे आएँ और मंत्री बन के हमारे योगी जी को आगे लाएं, जिससे काम आगे बढ़े हमारा। और मोदी जी और योगी जी कभी ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया कि किसी हिंदुत्व के बारे में बताया हो या कुछ अलग परिवर्तन किया हो। उन्होंने अगर अन्न दिया है, खाने के लिए दिया है, तो मुस्लिम को भी दिया है, हिंदू समाज को भी दिया है। अगर उन्होंने कॉलोनी दी है तो कुल मिला के उनके कार्यकाल संतुष्ट हैं अच्छी तरीके से। जय श्री राम, जय श्री राम। सतीश महाना जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, कैबिनेट मंत्री भी हैं और लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए भी। दूसरे लोगों से बात करेंगे वो क्या कहते हैं सतीश महाना के बारे में। भाई साहब, सतीश महाना जी कार्यकाल से कितना संतुष्ट है? बहुत खुश हैं। सरकारी योजनाओं का कितना लाभ? बहुत लाभ है। भ्रष्ट लोगों से सरकार में मुद्दे बहुत हैं और भ्रष्टाचार के मुद्दे हुए, लेकिन हाँ, सतीश महाना के विधानसभा क्षेत्र में आप देख सकते हैं लोग उनसे संतुष्ट हैं, उनके कार्यकर्ताओं में उत्साह है। 10 साल हो रहे हैं, विधायक रह चुके, कैबिनेट मंत्री भी रह चुके, खुद के लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं। अगली बार सतीश महाना से कैसी उम्मीद है? बढ़िया उम्मीद है, मतलब वो आएंगे और उनको आना और अच्छे लीड से आना है जी। कैबिनेट मंत्री रहे, औद्योगिक विकास मंत्री रहे, कानपुर से हैं। कानपुर के युवाओं के लिए रोजगार की कितनी व्यवस्था है? अरे रोजगार भाई बहुत व्यवस्था किया गवर्नमेंट ने, खाना पीने से लेकर हर चीज़ का काम किया। अब रोजगार सबके लिए तो संभव है नहीं। रोजगार से तात्पर्य क्या है आपका?
आज के युवा जो रोज़गार का तात्पर्य से गवर्नमेंट जॉब से ही है। आप ये बताइए क्या ये संभव है? हर आदमी को तो दिया नहीं सकता रोज़गार ना। और बाकी आप पता लगाइए, आज इतनी भर्तियां हुई, जो भी हुई, पुलिस में हुई, एक बिना पैसे के, बिना घूस के हुई, बिना, आप मुझे से नहीं, आप गांव में जाएं, आम पब्लिक से पूछें। ये रही रोजगार की बात। आम जनता को जो उसकी बुनियादी ज़रूरतें हैं, सतीश महाना देने में कितने सफल रहे? आम जनता को जो भी इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जैसे आपका बहुत सारी सड़कें बनाना, आपका हैंडपम्प लगवाना, गली गली विकसित करना, ये मान लीजिए इस क्षेत्र में 90% विकास नहीं हुआ था। और माननीय मंत्री जी के आने के बाद क्षेत्र का 90 से 95% विकास हो चुका है। यहाँ पर पेयजल की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था और आम जनमानस के लिए विकास की व्यवस्था, हर तरीके की व्यवस्था माननीय मंत्री जी के द्वारा की गई है। महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र एक बड़ी आबादी का क्षेत्र है और बड़ी आबादी गांवों में भी बसती है। ग्रामीण क्षेत्र बहुत है। यहाँ पर बात करेंगे गांवों तक कितनी उनकी सुविधाएं पहुंची है, उनकी योजनाएं पहुंची हैं। तो गांवों तक सतीश महाना विकास पहुंचाने में कितना सफल है? 100% जी। सरकार की बहुत सारी योजनाएं चल रही है। किन किन योजनाओं के तहत किसको कितना लाभ मिला है, ये सतीश महाना भी जानते हैं, वहाँ के लोग भी जानते हैं। इसी बारे में दूसरे लोगों से पूछेंगे। भाई साहब, सरकारी योजनाएं जो कभी आम आदमी तक पहुंचने से पहले अधिकारियों की टेबल लटक जाती थी, कितनी आसानी से पहुंच रही है? इस समय धरातल पर, जमीन पर भारत आयुष्मान योजना चल रही है, जो घर घर में जिसमें कार्ड बने हुए हैं उनका यानी फ्री इलाज हो रहा है। पहले लोग केवल खाते में आते थे, पैसे चले जाते डॉक्टर, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। अब घर घर जा करके जिनका कार्ड बना, आयुष्मान भारत वाला कार्ड बना है, वहाँ जा करके उनका फ्री इलाज कर रही सरकार। घर घर जल नल योजना हो गई है, जो प्रधानमंत्री ने यानी भारत सरकार के लिए किसान सम्मान योजना चल रही है। हर किसान को खाते में 2-2 हज़ार रुपये 4 महीने में जा रहे हैं। कितनी बड़ी योजना है, कितना साल से यानी किसान उसके खाते में 1 रुपये नहीं आता था, आज यानी आज किसान के खाते में 6,000 रुपये आने लगा। कितने वो बात कर रहे। एक बड़ा तबका है महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र का जो गाँव में बसता है। गाँवों में कितना सफल रहे सतीश महाना, इस बारे में बताएंगे। भाई साहब, गाँवों में सतीश महाना कितने सफल रहे विकास कार्यों को पहुँचाने में? भरपूर सफल। सफल विधायक, सफल मंत्री मानते हैं? सफल मंत्री, सफल विधायक, सफल मंत्री सतीश महाना। और भाई साहब, यहीं के निवासी हैं, इसी विधानसभा के। कितना सफल मानते हैं अपनी विधानसभा में ऐसे विधायक को? कितना सफल मानते हैं ऐसे विधायक को? पूरा सफल मानते हैं, उसमें कोई बताने का बात ही नहीं है। पूरा सफल ही है, जैसा पिछली बार था उससे ज़्यादा भी सफलता मिलेगी अब की बार। सरकारी योजनाओं का कितना लाभ है विधानसभा क्षेत्र में सतीश महाना के? बहुत ज़्यादा लाभ है सरकारी योजनाओं में विधानसभा क्षेत्र में, और पूरी व्यवस्था हम लोग मिल रही है, सब बढ़िया है। लगभग 60 किलोमीटर का दायरा है महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र का, जहां के विधायक हैं सतीश महाना। सतीश महाना जी, जिनको किसी नाम या उनके काम का परिचय देने की ज़रूरत नहीं है, वो आज जनसंपर्क कर रहे हैं सरसौल में, अपनी जनता के बीच में हैं। लोगों को संबोधन देंगे कि वो किस तरीके से आगामी समय में अपनी विधानसभा में विकास करेंगे और विकास कार्यों को करते हुए लोगों से जुड़ेंगे। भाई साहब, कितनी संभावनाएं, आज आप अपने नेता का भाषण सुनने आए हैं, आपके जो विधायक हैं, आपके मंत्री भी हैं, कितना सफल मानते हैं उनको? भैया 100 में 110 नंबर दिए जाएँ वो भी कम है, पूरे नंबर से ऊपर हैं। 7 बार विधायक हैं, जनता 1-2 बार में घर में बैठा देती है। क्यों है? विकास पुरुष हैं। इनको 100 में 110 नंबर वो भी कम है, पूरे 100% से 100% के ऊपर हैं। गाँवों की आबादी में योजनाओं को पहुँचाने में सतीश महाना को क्या मानते हैं? नहीं, पहुँचाते हैं, हर चीज़ पहुँचाते हैं गांव तक, हर चीज़। और कार्य बहुत अच्छा, मतलब कार्य रहे इनका, मंत्री पद रहे, विधायक भी रहे, बहुत अच्छा। सबका साथ, एक अच्छा कार्यकाल काटा है। भाजपा के नारे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, सबका साथ सबका विकास। वो शहरी आबादी हो या गांव की आबादी हो, लगभग सभी से जुड़ाव रहा है उनका। और इस वक्त वो जिस चुनावी रण में उतरे हैं, जनता उनके साथ भी दिखाई दे रही है। भाई साहब, सतीश महाना जी को कितना सफल मंत्री या सफल विधायक मानते हैं अपने क्षेत्र? बहुत अच्छे, 5-6 वर्ष, मतलब पंचवर्षीय से हैं, तो बहुत बेटर है हमारे। आने वाले समय में सतीश महाना कार्यकाल को किस तरीके से देखते हैं? बहुत अच्छा रहा कार्यकाल इनका। आने वाले समय में कोई विशेष उम्मीदें? क्या आने वाले समय में उम्मीदें हैं इनसे? कर्मठ नेता हैं,
जुझारू नेता हैं, उम्मीदें हैं इनसे, पूरी उम्मीदें। तो पूरी उम्मीदें हैं सतीश महाना जी से। वो लोगों का ये भी कहना है कि आने वाले समय में उनका कार्यकाल अच्छा रहेगा, वो लोगों से जुड़ेंगे, अपनी बातें कहेंगे, सरकारी योजनाओं का लाभ भी दिलवाएंगे और दे ही रहे हैं अपने क्षेत्र में। चाचा कहाँ से आते हैं? हमें नहीं पता कहाँ से आए? महुआ गाँव। महुआ गाँव। हाँ। गाँव में रहते हैं। सतीश महाना जी के कितने विकास कार्य पहुँचे गाँव में? पूरा पहुँचा। हाँ। चाहे वो आवास हो, शौचालय हो, बिजली पानी हो, लगभग सभी संतुष्ट हैं। संतुष्ट हैं। तो लोग संतुष्ट हैं सतीश महाना से। इसके बाद हम ये जानने की भी कोशिश करेंगे कि किस तरीके से सतीश महाना का एक चुनावी दौर रहा। एक राजनीतिक करियर है उनका काफ़ी लंबा, उनको किसी परिचय का भी जरूरत नहीं है। शायद योगी सरकार में कानपुर में रहते हुए किसी अन्य मंत्री का नाम इतनी ऊंचाइयों पर है जितना आज सतीश महाना का है। कानपुर 10 विधानसभाओं का क्षेत्र है। 10 विधानसभाओं में सतीश महाना महाराजपुर विधानसभा से एक बार फिर से प्रत्याशी हैं, चुनावी रण में हैं। लोग बताएंगे कि किस तरीके से वो आने वाले समय में सतीश महाना को देख रहे हैं। भाई साहब, महाना जी पिछले 10 वर्षों से विधायक हैं, महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र से मंत्री भी हैं। किस तरीके की उम्मीदें आने वाले 5 सालों में? पिछली बार से ज़्यादा वोटों जीतेंगे। जीतेंगे। चलिए, अच्छी उम्मीदें हैं, जीतेंगे। भाई साहब, 5 साल और अगर आते हैं, जो कि मुझे लगता है कि संभव है, तो किस तरीके की उम्मीदें रहेंगी महाना जी से? महाना जी एक ऐसे विकास पुरुष हैं जिन्होंने 5 बार छावनी में और ये तीसरी बार महाराजपुर में आ रहे हैं और लगातार महाना जी के नाम पे ये महाराजपुर विधानसभा हमेशा जीती जाएगी, क्योंकि उनके द्वारा विकास गांव, गली, गरीब तक पहुंचाया गया है, व्यक्ति के अंतिम पंक्ति तक पहुंचाया गया है। महाना जी एक जन नेता हैं, ये पूरी जनता सब महाना जी के साथ है और ये पूरे जोशो खरोश के साथ में महाना जी को 2 लाख पार से विजयी बनाने के लिए इस बार चुनाव कर रहे हैं, क्योंकि ये जो चुनाव है लीड लेके एक प्रदेश में बड़ी जीत गिफ्ट करने का चुनाव है। चुनाव तो हम लोग जीत रहे हैं पर 2 लाख वोटों से जीतेंगे। और माननीय, ये देखिए कार्यकर्ता की आवाज़ है आपके सामने। डिप्टी सीएम बनाएंगे महाना जी को, ये एक नई बात निकल कर आई है। कैबिनेट मंत्री हैं, संतुष्ट नहीं है आप डिप्टी सीएम बना? मंत्री जी हैं, जब वो 7 बार विधायकी जीत चुके हैं, विधायक बन चुके हैं, तो इस बार 8वीं बार वो कम से कम और बड़े पद में जाएंगे। और हम लोगों का जितने कार्यकर्तागण हैं सब हमारे साथीगण उनके नाम से बहुत युवा खुश है, बहुत उनके काम से भी खुश है, तो उनको इस बार हम लोग उनकी डिप्टी सीएम की शक्ल में देखना चाहते हैं। डिप्टी सीएम की शक्ल में देखना चाहते हैं सतीश महाना को। तो ये रही सतीश महाना, जो कि कैबिनेट मंत्री हैं और यहाँ के क्षेत्रीय विधायक भी हैं। एक बार चुनावी रण में तीसरी बार है महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र से। उनकी जनसभा में आज ये देखना होगा कि उनके कार्यकर्ताओं को वो क्या संबोधन देते हैं। आने वाले चुनावों के लिए किस तरीके की तैयारी, किस तरीके की रणनीति लेकर सतीश महाना अपनी जनता के बीच में है। ये जो चुनाव है, ये जो चुनाव है, महाना जी चुनाव लड़ नहीं रहे, हम लोग लड़ा रहे हैं, उनको 2 लाख मतों से अधिक जिता रहे हैं। ये कार्यकर्ताओं की आवाज़ है कि महाना जी को 2 लाख अधिक मतों से जिताना है और यूपी में सबसे बड़ी जीत दर्ज करानी है। महाराजपुर विधानसभा का यूपी में सबसे बड़ी जीत दर्ज करानी है। सतीश महाना के कार्यकर्ताओं में उत्साह भी देखने को मिल रहा है। आने वाले समय में देखना ये होगा कि सतीश महाना अपने राजनीतिक कद को कितना और ऊपर बढ़ाते हैं और प्रदेश की राजनीति में कितना बड़ा अहम रोल अदा करते हैं। कानपुर से मीडिया ब्रेक के लिए सोमशकर। ये कौन सी विधानसभा है और किसके कार्यक्रम में आप लोग आए हैं? ये विधानसभा महाराजपुर विधानसभा है। इसमें माननीय सतीश महाना जी की विधानसभा है। ये विधानसभा बहुत ही आदर्श विधानसभा है। जितने भी कार्यकर्ता हैं ये सब बीजेपी की बैठक सम्मेलन में आए हुए हैं और माननीय सतीश महाना जी को और योगी जी को मजबूत करने के लिए और फिर से योगी जी को यानी यहाँ के सीएम बनाने के लिए हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। विधानसभा में कितनी समस्याएं थी और कितना निदान हुआ है? सारी समस्याएं जो थी वो निदान हो चुका है और हम लोग चाहते हैं कि योगी सरकार दोबारा फिर आए और बढ़िया काम हो। युवा है, बात जब रोजगार की होती है तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास मंत्री का नाम आता है, सतीश महाना खुद रहे। क्या मानते हैं युवाओं को कितना रोजगार मिला है? युवाओं को बहुत रोजगार मिला है। जैसे आपको मालूम होगा, हम लोगों का सौभाग्य है, यूपी में सबसे बड़ी मोबाइल की फैक्ट्री सैमसंग ने लगाई और कई बड़े बड़े कारखाने यूपी में लगाए गए मंत्री जी के उसमें। तो जो ऑटोमेटिकली आपको रोजगार मिलेगा जब फैक्ट्रियाँ लगेंगी,
फैक्ट्रियों में कर्मचारी चाहिए तो कर्मचारी वो रोजगार ऑटोमेटिक जनरेट होता है। महाराजपुर विधानसभा में अभी कौन सी समस्याएं जिनका निदान होना बाकी रह गया? समस्याएं महाना जी ने लगभग 90% खत्म करा दी हैं, लेकिन ये विधानसभा बहुत बड़ी अविकसित, कुछ ग्रामीण क्षेत्र है, कुछ जो क्षेत्र है अविकसित है, उनमें भी कुछ थोड़ा बहुत काम है जिसके लिए माननीय मंत्री जी अभी लगे हुए हैं और चुनाव के बाद उन समस्याओं को पूर्ण रूप से समाप्त करेंगे। बंटू भैया, हमारे बंटू भैया जी, ग्रामीण क्षेत्र महाना के उसमें विधानसभा में ज़्यादा आता है, अन्ना जानवरों की एक विकट समस्या है। नहीं हमारे यहाँ सब बन गए हैं, पौशाला वगैरह बन गए हैं वहाँ पे। देखिए गौशालाओं की स्थिति बड़ी खराब नजर आ रही है। नहीं सब बिल्कुल व्यवस्था ठीक है, किशनपुर में बन गया है, जानम बन गया है, कोई दिक्कत नहीं है, सब समस्या अच्छी है और जो थोड़ी बहुत समस्या है वो हो जाएगी पूरी, कोई दिक्कत नहीं है। जी रोजगार की होती है, रोजगार के नजरिए में इस सरकार को कैसे देखें? हमारी सरकार बहुत ही अच्छा काम कर रही है और जो पुरानी सरकारों ने कचरा फैलाया है, हमारी सरकार बहुत अच्छे तरीके से धीरे धीरे साफ कर रही है। 5 साल बहुत अच्छे तरीके काम किया है, इस साल उसका पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। सबको रोजगार मिलेगा और जो भी जानवर छुट्टा हैं सबको अपनी अपनी व्यवस्था में से भेजा जा रहा है गौशालों में, कोई निसंदेह हमारी सरकार फिर से दोबारा बनेगी। सभी भाइयों को जय श्री राम। जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास अभी पहुंच रहा है या कई जगह पहुंच चुका है, जी अभी और कौन कौन सी समस्याएं बाकी हैं? अभी हमारे समस्या तो कोई समस्या नहीं है, जो 1-2 समस्या रह गई हैं तो अब की हमारे यशस्वी माननीय कैबिनेट मंत्री सतीश महाना जी पूरी कर देंगे। उसको हर विधायक में ये होता है कि 1-2 समस्या जो उनके पास तक नहीं पहुंच पाती हैं वही रह जाती हैं, बाकी कोई समस्या नहीं है, सब कार्य हुआ है और होगा। जय श्री। जी सर। जी सर। क्या मानते हैं विकास के नजरिए से महाना क्यों जरूरी है? सर हमारे क्षेत्र में महाना जी ने बहुत विकास कार्य किया है। इसके पहले जो और सरकारें थी तो उनके कार्यकाल में इतना विकास नहीं हुआ है, जो इस समय बीजेपी सरकार में का विकास दिख रहा है ऐसा कभी नहीं दिखा है, इसलिए हम सब लोग उनके साथ हैं। सतीश महाना उत्तर प्रदेश सरकार में औद्योगिक विकास मंत्री भी हैं। रोजगार एक बड़ी समस्या है क्योंकि बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है, इसको लेकर क्या कर रहे हैं, आपका क्या? हमारे मंत्री जी बराबर निरंतर ध्यान कर रहे हैं, उनके मन में प्रतिपल पूरे विधानसभा में बने, जो रोजगार नहीं मिला है अध्ययन कर रहे हैं और दिला रहे हैं। महाराजपुर में रोजगार की क्या स्थिति? बढ़िया रोजगार की स्थिति है, बहुत सब बनाया, बहुत कम है। यूपीएसआईडीसी बनाया है, हमारे यहाँ रूमा में यूपीएसआईडीसी बना हुआ है। तो पहले से बना हुआ नहीं तो उसको काम विकास नहीं हुआ था, चल नहीं रही थी फैक्ट्रियाँ। में क्या कोई बड़ी फैक्ट्री भी आई है? नहीं यूपीएसआईडीसी बना हुआ है, हमारे यहाँ तहसील बन गई है, मेट्रो बन गई है, हाईवे पुल बन गए हैं, डोडी घाट बन गया है, शमसी झील बनाया है उन्होंने, नजफगढ़ का घाट बनाया है, बहुत विकास किया है माना जी ने। निरंतर विकास तो कर रहे हैं। योगी की सरकार की महाना मंत्री, विकास की जब बात की जाती है तो विकास के नजरिए से क्या देखते हैं? विकास तो बहुत किया है महाना जी ने, और दूसरी चीज़ है कि हिंदुत्व प्यारा है सबको, इसी वजह से महाना जी की सरकार बननी चाहिए, योगी जी आने चाहिए और ऊपर केंद्र में मोदी जी भी रहने चाहिए। हमारे रोजगार होना जरूरी है। रोजगार के लिए अभी कोरोना काल की वजह से 2.5-3 साल हमारा उसी में गुजर गया, फिर भी कोरोना की इतनी बड़ी महामारी, वैश्विक महामारी, उसके दौरान हमारी योगी और मोदी सरकार ने हर घर में लगभग सभी गरीबों को राशन की उपलब्धता कराई, मकान दिए। अभी हमारे महाना जी ने यहाँ नरोल में तहसील भी बनवाई है। सारे जो अंडरपास हैं रेलवे के, वहाँ अंडरपास बनवाए जा रहे हैं, पुल बनवाए जा रहे हैं। पानी बहुत जल्द टीन सेट पड़ रहा है, स्ट्रक्चर खड़ा हो चुका है, कोई पानी की समस्या नहीं। आप जाके मौके पे देखें, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है। आप ग्रामीण क्षेत्रों से भी आते हैं, जी किसान बहुत परेशान है। उसकी समस्या है, बहुत जल्द सरकार सोच रही है और बहुत ही जल्द अगले आने वाले सालों में समस्या भी हल होगी। उसके रूप में जो अन्ना जानवरों की समस्याएं हैं, उसके रूप में किसान पेंशन निधि दी जा रही है, वो जानवर हम ही लोगों के तो हैं, ठीक है ना, और समस्याएं उच्च स्तर तक पहुंची हैं। बहुत जल्द हमें आश्वासन मिला है कि ये समस्याएं खत्म हो जाएंगी। ये बोले जी मिला है, सरकार क्या कर रही। महाना जी ने स्ट्रीट लगाई, इतनी सारी फैक्ट्रियाँ लगाई, किस लिए लगाई? युवाओं के लिए लगाई है,
कब तक मिल पाएगा रोजगार? सरकार बनने दीजिए फिर मिलेगा। अभी सरकार नहीं। भैया ये सरकार थी तब भी मिला है, सरकार बनेगी फिर मिलेगा। आप ये मेट्रो बनी, कितने लोगों को रोजगार मिला? 2-4-10 लोगों को रोजगार मिला। हाईवे बन रहा है, कितने लोगों को रोजगार मिला? बच्ची आरोप लगाते हैं कि ट्रेनें बेच दी, ये बेच दिया, वो ऐसा बेच कुछ दिया। नहीं है, लोग क्या है सोचते ऐसा है, बाकी सब भारत माता जिंदाबाद और कुछ नहीं है। और ऐसे एक बात बताइए आप, इसके पहले जो सरकार थी उन्होंने रोजगार खत्म कर दिया। इसके पहले जो सरकार थी राजकर खत्म कर दिया क्या है बताइए? महाना का विकास कार्य एक अलग पहचान बना। जी किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल भैया, 8 दिन तक ऐसा विकास हुआ ही नहीं जो विकास देख रहे हैं। स्कूल यहाँ के दिन देखते हैं और उन्होंने हर गली गली रोडें पूरा विकास का अंबार लगा दिया भैया। ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। जी जी, अन्ना जानवरों की कितनी समस्या और कितना बहुत निदान हुआ है? ज़्यादा समस्या है, लेकिन अब काफ़ी हद तक लाद के ले गए हैं। अभी हम लोग गांव पर गए थे, वहाँ ग्रामीणों ने बताया कि नहीं, हमारी ग्राम सभा से कम 3 ट्रक लद के गए हैं जानवर। अब जानवरों की समस्या कम हो गई है। विकास के मामले में जबरदस्त माना, लेकिन कुछ गांवों तक अभी विकास पहुंच नहीं पाया। वो अब पूरा एक बार में तो नहीं हो जाएगा, अगली बार हो जाएगा। हो रहा है विकास, बिल्कुल बिल्कुल सही है। बाकी महाना व्यवस्था जबरदस्त कर रहे हैं। हम लोग पूरी तरीके से संतुष्ट हैं इस सरकार से और अपने मंत्री जी से पूरी तरीके से संतुष्ट हैं हम लोग। मैं बूथ अध्यक्ष हूँ, केशुपुर गांव है मेरा। विपक्ष के लिए विपक्ष अक्सर आरोप लगाता है कि बीजेपी भेदभाव करती है। कुछ भी बात नहीं करती है, जो कर रही है अच्छा कर रही है, पब्लिक के लिए अच्छा कर रही है, जनता के लिए अच्छा कर रही है। हमारे कानपुर विकास में बहुत अच्छा विकास हो रहा है। हमारे क्षेत्र में 9 RCC रोड बनने जा रही हैं एक साथ में। जी, क्या करते हैं? मैं प्रधान जी के साथ रहता हूँ, मेरे चाचा जी प्रधान है। आपके चाचा जी प्रधान है, मैं प्रधान के साथ रहता हूँ। जो रोजगार अच्छा चल रहा है, सब क्या है, जब कंपनी में जो काम कर रहे हैं वो काम कर रहे हैं, जो रोजगार जी क्यों नहीं मिले? नहीं, गलत है, ये गलत बात है। ठीक है, तो 10 मार्च की बात पता चलेगा ना, पकौड़ा तलेगी कि ब्रेड बनाएगी, वो तो 10 मार्च की बात पता चलेगा ना। वो सरकार की बात नहीं हो रही है। ठीक है, जो इससे कह रहे हैं कि युवा लोग कह रहे हैं कि नौकरी नहीं मिल रही हमको। ठीक है, मेहनत करोगे तो हर एक चीज़ मिलेगी, जब मेहनत ही नहीं करोगे तो क्या मिलेगी ये बताओ पहले। मुलायम सिंह की सरकार भी आपने देखी थी, धरती पुत्र कहे जाते थे, तब के समय में आज के समय में क्या अंतर आया है? अंतर ये आया कि पहले की सरकारें जो है राशन जो है खा जाती थी, किसी को पता ही नहीं चलता था। और अब इस समय एक बार नहीं 2 बार योगी महाराज के राज्य में राशन मिला। किसान सम्मान निधि भी मिला, जो कभी नहीं मिला था। आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ये बहुत अच्छा कार्य हुआ, जो कि बेरोजगारी के लिए जो है उन्होंने एक सही रास्ता दिखाया, विकास कराया। जब हमारा देश अमन चैन से रहेगा तभी तो विकास हो पाएगा। और नहीं विकास कहाँ? भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चाहिए हमको वो सरकार नहीं चाहिए जो भ्रष्टाचारी सरकार हो, जो भ्रष्टाचार मचाती हो, घूसखोरी करती हो, बेईमानी करती हो, लोगों को पता ही नहीं चल पाता हो। समझे? अरे मिल रहा है, मिलेगा। क्या रोजगार? अरे हर चीज़ में रोजगार उत्पन्न तो हो रहा है। आप क्या करते हैं? हम युवा हैं, अब युवा हैं, घर का काम करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, तो काम विपक्ष कहता है कि युवा पकौड़े तलेंगे, तो तल रहे हैं। बिजनेस तो वो भी है, तलो। नौकरी वगैरह नहीं चाहिए? नौकरी चाहिए, नौकरी मिल रही है। जिसको नौकरी चाहिए वो, हमने नौकरी नहीं की है। बात अगर विकास की जाए तो विकास कितना दिखाई दे रहा है? विकास काफ़ी मुद्दा में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और सरकार जो है जो अच्छा कार्य कर रही है और विकास अच्छा है। ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं जी, बस बस जानवरों की थोड़ी बड़ी समस्या है, जो कि गांव-गांव में चारागाह और ये गौशाला का उपयोग किया जा रहा है, तो कुछ हद तक कंट्रोल है। पर थोड़ा उसमें जो अगर माननीय जो है वो अगर प्रयास करना। जब रोजगार की होती तो रोजगार एक बड़ी समस्या बनकर सामने आता है। सर रोजगार 5 लाख लड़कों को दिया गया है। और मैं ये कहना चाहता हूँ योगी मोदी जी से, ये हमारे देश में बहुत कुछ करेंगे। अभी तक भ्रष्ट सरकार थी समाजवादी पार्टी, इसमें गुंडाई अधिक चलती थी। रात में 12 बजे दोपहर में चाय पिला दो, पैसा न देना, पान खा लेना। बीजेपी के कई विधायकों ने पहले आरोप भी लगाया कि प्रशासन उनकी सुनता ही नहीं।
नहीं प्रशासन सुनता है। आप डायरेक्ट जाइए प्रशासन के पास, आपकी बात सुनी जाएगी। परंतु उसमें ये कारण फंसता है कि नेता को न लेके जाइए, नेता से चिड़ होती है। मतलब आप डायरेक्ट। क्या नाम है, कौन से गांव से आए हैं? नाम है सुनील साहू, हम सरसौल में रहते हैं। साहू जी, साहू। ग्रामीण क्षेत्रों में अन्ना जानवरों की बड़ी समस्या है, तो क्या कहेंगे? गांव वाले बड़ा परेशान हैं। नहीं समस्या तो है भैया, मगर दूध की भी कोई समस्या नहीं है। और इसके बाद गौशाला भी बने हुए हैं। गौशालाओं की समस्या बड़ी दिक्कत है, चारा नहीं तो मिल रहा है। हम ग्राम सभा सदस्य हैं, हम लोग भी देखने जाते हैं, चारा मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। कहीं कहीं पर अपवाद हो सकता है कि ये समस्या हो, पर हमारे सरसौल में ऐसी कोई समस्या नहीं है। हमारे प्रधान जी देख रेख में लगे हुए हैं। हाँ, सारी सुविधाएं यहाँ पर हैं, सारी सुविधाएं बहुत अच्छी चल रही हैं। अन्ना जानवरों की बड़ी समस्या है। हाँ बिल्कुल है, समस्या बिल्कुल है, लेकिन समस्या पैदा कहाँ से होती है? समस्या हमारे साथियों से पैदा होती है। गाय कौन रखता है? गाय हम लोग रखते हैं। गांव में ग्राम प्रधान के एक सरकार से निवेदन है, जो टैगिंग कराती है, मार्किंग, जो गाय आती है, गाय की टैगिंग होती है, जो यहाँ पर बिल्ला लगता है, सबके बिल्ला गाय में सर्वे कराया जाए गाँव का, किसके पास कितने किसानों के पास गाय है, उसके एक रजिस्टर बनाया जाए ग्राम पंचायत के अंदर। जब वो गाय छोड़ेगा या गाय कहीं बिक्री है तो ले जाएगा, तो वो अपने प्रधान को सूचित करे। भाई गांव में आवारा जानवर आएगा कहाँ से? हम छोड़ेंगे, तुम्हारे गांव वाले हमारे गांव में छोड़ेंगे, हमारे गांव वाले तुम्हारे गांव में। भाई मंत्री को सजेशन देंगे इसके लिए? बिल्कुल भैया, ये चीज़ पर अगर आप कार्रवाई करोगे तो जो जानवर की समस्या बहुत आसानी से निपटा जा सकते हैं। भाई गाँव में गौशाला हमारे जी, गाँवों में अन्ना जानवर की बड़ी समस्या है। जी भाई साहब, हम ये कहना चाहते हैं कि जो अन्ना जानवर हैं, क्या योगी जी और क्या मोदी जी अपने घर से लेकर के आए हैं? समस्या तो है हमारे सामने, हम भी किसान के बेटे हैं। समाधान कैसे होगा? समाधान के लिए योगी जी ने प्रत्येक ग्राम पंचायतों में जो है गौशाला बनवाने का काम कर रहे हैं। उसमें समस्या तो बहुत है भाई साहब, लेकिन समस्या को सुधार कर समाधान निकाला जा रहा है। और प्रत्येक जो है 900 रुपये प्रति गाय को खर्चा भी सरकार उठा रही है। उसमें प्रधान और कुछ सचिव वगैरह मिलकर कुछ गड़बड़ेशन भी कर देते हैं। हाँ,